Hello बच्चों, let's see this question. The question says what should be the order of magnitude of minimum frequency of electromagnetic waves that could be used to detect the presence of A. The planet Venus, B. An aircraft 50 meter long, and A. birds 0.1 meter long. ये 0.1 meter है. And from what source of electromagnetic radiation would you be able to generate radiation of this wavelengths? So first of all हम यहाँ पे की concept use करेंगे which is the electromagnetic spectrum and radiation. So यहाँ पे first देखते हैं the planet Venus. Venus का जो diameter है, Venus का diameter कितना है? 12103600 meter. This is the diameter of the Venus and इसका जो wavelength होगा which is equal to less than or equal to diameter of the Venus. ये होना चाहिए. तो इसका frequency कितना हो जाएगा? Speed divided by this wavelength. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे speed of light divided by lambda. This is equal to 3 into 10⁸ meter per second divided by this distance diameter of the Venus. यहाँ पे ये हो जाएगा approximately इसका जो frequency हो जाएगा 25 into 10⁻12 hertz. इतना कुछ होगा and 10⁻12 hertz ऑर्डर का जो frequency है वो कितना किसकी रेंज में आता है? रेडियो एक्टिव वेव की रेंज में. तो ये रेडियो वेव्स की रेंज में आता है which is greater than 0.1 meter wavelength की रेंज में आता है. एंड हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेडियो एक्टिव वेव्स रेडिएट करते हैं. उनमें से एक है सन. सन इज द सोर्स ऑफ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स. सन भी बोल सकते हैं. और बहुत एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेडियो वेव्स रेडिएट करते हैं. एंड हम आर्टिफिशियली भी इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. वी कैन प्रोड्यूस इट बाय charges accelerating in AC circuits. इस तरह भी हम रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अब सेकंड में देखते हैं. सेकंड में क्या है? दिस इज एन एयरक्राफ्ट 50 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 50 मीटर. तो हमारा जो वेवलेंथ होना चाहिए दिस कुड बी लेस देन इक्वल टू 50 मीटर. सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 into 10⁸ divided by 50 meter which is nearly equal to 6 into 10⁶ hertz which is equal to nearly equal to 6 megahertz. तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 6 मेगाहर्ट्ज. इससे ज्यादा होना चाहिए. यदि हम एक 50 मीटर लॉन्ग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितना होना चाहिए? 6 मेगाहर्ट्ज. तो ये किसकी रेंज में आता है? ये भी, इसका जो डिस्टेंस है 50 मीटर है, तो ये भी रेडियो वेव्स की रेंज में आता है. तो इसका भी सोर्स वही सेम हो जाएगा, सन और प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एक्सेलरेटिंग इन एसी सर्किट्स. सो लेट्स लास्ट चेक करते हैं. सी में क्या है? ए पार्ट 0.1 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया बार्ड का? 0.1 मीटर. एंड
हमारा जो वेवलेंथ होना चाहिए इट कुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1 मीटर। फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.1 which is equal to near equal to 3 into 10⁹ हर्ट्ज। इतना हो गया। तो इसका जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो ये किसकी रेंज में आता है माइक्रोवेव्स। तो ये माइक्रोवेव्स की रेंज में आता है जो कि 0.1 मीटर से 10⁻² या 10⁻² मीटर की रेंज तक आता है। तो ये माइक्रोवेव्स है। माइक्रोवेव्स द सोर्स ऑफ माइक्रोवेव्स इज क्या होता है हमारा मैग्नेट्रॉन हो सकता है, क्लेस्ट्रॉन हो सकता है। सोर्स ऑफ माइक्रोवेव्स आर मैग्नेट्रॉन और क्लेस्ट्रॉन। इससे क्या होता है माइक्रोवेव रेडिएट होता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।